दोस्तों, कभी कभी सच्चाई इतनी डरावनी होती है कि वो कोई कहानी नहीं, एक चेतावनी बन जाती है। बलरामपुर के एक छोटे से गांव से उठकर एक आदमी, जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा, ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें धर्म परिवर्तन, महिलाओं को फंसाने और देश के कानून को चुनौती देने का पूरा एक नेटवर्क छुपा हुआ था। एक ऐसा इंसान जो देखने में बाबा था, लेकिन असल में एक प्रशिक्षित मास्टरमाइंड। छंगूर बाबा के नाम से मशहूर ये आदमी सिर्फ धार्मिक गुरुओं में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय हवाला और विदेशी फंडिंग के सर्किट्स में भी जाना जाने लगा था। उसके नाम पर यूएई के बैंक खाते खुले, दुबई से लोग बुलाए गए प्रशिक्षण के लिए, और हर किस्म का मीडिया और राजनीतिक संपर्क इस्तेमाल किया गया अपना गंदा मिशन पूरा करने के लिए। बलरामपुर के एक पुराने बंगले में जब एटीएस की टीम ने छापा मारा तो एक हवेली मिली, लेकिन वो सिर्फ एक इमारत नहीं थी। उस हवेली में गुप्त काउंसलिंग रूम थे, जहां हिंदू लड़कियों को समझाया जाता था। उनके मन को बदलने के लिए खासतौर पर लिखी गई किताबें रखी गई थी। एक किताब थी शिज्र तैयबा, जो मानसिक रूप से प्रभावित करने का एक माध्यम बनी। यही नहीं, वहां एक विदेशी नस्ल का घोड़ा भी पाया गया, अरबी नस्ल का, जो उनके विदेशी संपर्क का प्रतीक बन गया। बाबा का सिस्टम बहुत मजबूत था। उनका हर काम कोड भाषा में होता था। धर्म परिवर्तन के लिए प्रोजेक्ट शब्द उपयोग होता था। किसी लड़की को मानसिक रूप से फंसाने को काजल करना कहा जाता। एटीएस ने जब इस जाल को तोड़ना शुरू किया तो जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। ईडी ने 18 बैंक खातों को ट्रेस किया, जिसमें 68 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया। सिर्फ 3 महीनों में 7 करोड़ रुपए यूएई से आए। कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग का नेटवर्क सामने आया, जिसमें से 300 करोड़ रुपए हवाला के जरिए नेपाल की सीमा से आए थे। ये पैसा सिर्फ यूपी में नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के अवैध एनजीओज में भी इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे नेटवर्क को ढकने के लिए कुछ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। बलरामपुर के एक एडीएम, 2 सीओ और एक इंस्पेक्टर की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब उनके खिलाफ भी जांच शुरू हो चुकी है, और जब मीडिया ने बाबा से पूछा तो उसने कहा, मैं तो निर्दोष हूं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट, उसकी हवेली के अंदर मिले रिकॉर्ड्स, उसकी एनजीओज और दुबई से जुड़ाव, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वही बाबा जिसने कभी नीतू उर्फ नसीरीन के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को संचालित किया, उसने नसीरीन को हटाकर अपने बेटे को इंचार्ज बना दिया। और अब जब छापे पड़ रहे हैं तो एक एक करके नए राज सामने आ रहे हैं। दुबई से प्रशिक्षक बुलाए गए थे धर्म परिवर्तन का प्रशिक्षण देने के लिए। यहां तक कि बाबा ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया टीम बनाई, महिलाओं को निशाना बनाकर कैंपेन चलाए और लव जिहाद जैसे मुद्दों का गलत इस्तेमाल करके अपना एजेंडा फैलाया। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक बाबा था या एक बड़ी और सोची समझी साजिश का चेहरा? क्या हमने समाज में ऐसे लोगों को अंधविश्वास के नाम पर इतनी ताकत दे दी कि वो सिस्टम से भी बड़े बन गए? यूपी एटीएस और ईडी की जांच अभी भी जारी है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र और नेपाल सीमा के राज्यों में अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियां ट्रेस की जा चुकी है। बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन असली सफाई तो तब होगी जब यह पूरा सिस्टम पूरी तरह उजागर होगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं, एक पूरे समाज की आंखों में धूल झोंकने वाले सिस्टम की है। धर्म के नाम पर, विश्वास के नाम पर और रिश्ते के नाम पर किस तरह से लोगों को बेचा गया, बदला गया और बर्बाद किया गया। और हम सब इसके गवाह हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सच सब तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सच्चाई से जुड़ी हर नई जानकारी। मैं हूं अर्जुन, मिलूंगा आपसे एक और सच्चाई को सामने लाने वाले एपिसोड में।